शाह आलम मार्केट की सूरत हाल क्या है वो अपने प्रोग्राम लाहौरनामा में मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आज रंग महल की सूरत हाल आपके सामने लेकर आएंगे। जो सूरत हाल शाह आलम मार्केट की है वही सूरत हाल रंग महल की है। रंग महल की अगर बात की जाए तो रंग महल में भी तजावुज़ात की भरमार है। पार्किंग स्टैंड्स जो है ना वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है पार्किंग स्टैंड्स की, उसके बावजूद लोग यहाँ पर आते हैं और अपने बाइक्स लगा के चले जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पर्ची माफिया भी मौजूद है जो पैसे इकट्ठे करते हैं और वो पैसे कहाँ जाते हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सबको मालूम है कि पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर इदारों की बात की जाए तो इदारों की कारकर्दगी पर भी यहाँ पर एक सवारी निशान खड़ा होता है। वो ये है कि यहाँ पर लेस्को की जो कारकर्दगी है वो कितनी है वो भी आपके सामने है। और यहाँ पे तारों की भरमार है, लटकती यहाँ पर तारें मौजूद हैं जो चिक चिक के कह रही हैं कि हमें किसी तरह से यहाँ से उतार दिया जाए। आज सारी सूरत हाल में प्रोग्राम पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनास। इधर से कोई पैदल नहीं गुजर सकता। और को लंदन बनाएंगे, इवेंट बना हुआ फिर लंदन बना लेंगे हैं। किस्त नंबर 3 आपके सामने लेकर आ चुके हैं। शाह आलम मार्केट में इस पर पहले क्या सूरत हाल थी, तजावुज़ात की भरमार थी और तजावुज़ात की भरमार के साथ साथ ट्रैफिक का जो सिस्टम था ना वो भी खासा मुतासिर हो रहा था। भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ शाह आलम मार्केट में। उससे कुछ हिस्सा आगे जाएंगे तो रंग महल का जो है ना बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सड़क पर इस वक्त बाइक्स की भरमार है, गाड़ियाँ मौजूद हैं और सिर्फ मैक्सिमम कोई 5 फुट का ही रास्ता है कि वहाँ से गाड़ी का गुजरना भी मुश्किल हो। और लोगों को इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब भी किसी भी तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उनका कहना है कि यहाँ से मेन तक जाने में या शाह आलम मार्केट से बाहर तक जाने में बहुत सी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपको नहीं लगता ये यहाँ पर गैर मुनासिब है काम करना, सड़क के बीच वो भी? ये मुनासिब है। मुनासिब है? किस तरह मुनासिब है? मुनासिब भी ये बेकार मुनासिब है। ये तजावुज़ात के अंदर में आ रहा है। आप देखें ज़रा, सड़क के ऊपर आपने लगाई हुई है और ट्रैफिक अगर कैमरामैन देखे तो उस वक्त यहाँ से एक ट्रक भी आ रहा है और ये जो गाड़ी आ रही है लेस्को की, ठीक है, ये बाकायदा तौर पर देख सकता है कैमरामैन में जो है ना वो आपको दिखाए तो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो इस वक्त यहाँ से गुजरेगी तो कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। भाई बड़े अरसे से लगाई हुई नहीं मुनासिब यहाँ पर कभी कोई टीम नहीं आती है कि यहाँ से उठा लिया जाए? मेहरबानी। तो बात ही करने से कासिर है। और आज ही मैंने अपने प्रोग्राम में देखा कि लेस्को की एक गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, पता नहीं है कहाँ जाएगी, यहाँ पर स्टे करेगी, कहीं बिजली की तारें जो है ना वो ठीक होने वाली हैं, लटकती तारें, ठीक है। काफ़ी अर्से से हम देख रहे थे कि लटकती तारों का सिलसिला यहाँ पर चल रहा था और लेस्को जो है वो यहाँ से सीधा बाहर जाएगा, इसको ठीक नहीं करने वाला, वो सिर्फ बताने आया कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और लोगों से बात करते हैं इस बारे में और मज़ीद हकायक जो है ना वो आपके सामने लाते रहेंगे। शाह आलम मार्केट से लेकर रंग महल तक, रंग महल से लेकर आगे भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, खुदा ना खास्ता कोई बंदा यहाँ पर एंटर हो जाए तो बहुत ही मुश्किल हालात में ना वो बाहर जो है ना वो निकल पाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? ये ड्राइवरी करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। आपको लगता है इस वक्त जो सड़क पे आपने गाड़ी खड़ी की है ये मुनासिब जगह है? जी मुनासिब तो नहीं है लेकिन मजबूरी है। मजबूरी? क्या मजबूरी है? हम कहाँ गाड़ियाँ लगाएं, अच्छा, पार्किंग नहीं है, स्टैंड नहीं है इधर बना हुआ है, अभी हमारी मजबूरी इधर खड़ी करते हैं हम। कभी कोई टीम नहीं आई है? और वैसे तो मैंने देखा है शाह आलम मार्केट में इस वक्त तारे ही तारे हैं, कहीं भी बिजली के तार लटक रहे हैं। अब लेस्को की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है लेकिन वो अपना काम करने नहीं आई, वो सिर्फ यहाँ से गुजर रही है। ये देखे ना आप, ये सामने देखे तारे, ऐसे ही होता है। ये मार्केट है, इतनी लापरवाही है भाजपा वालों की, वो सही के ये काम नहीं कर रहे। अभी भी आप देख सकते हैं अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद हैं और गाड़ी यहाँ से मुश्किल से ही गुजरेंगी। ऐसे ही है जी, ये सारा दिन ऐसे ही होता है इधर। सारा दिन ऐसे होते हैं जी ट्रैफिक जाम, ये देखे ना ये गाड़ी यू टर्न ले रही है तो इसलिए ये रास्ता ब्लॉक हो गया ना, इसलिए गाड़ियों की ट्रैफिक जाम हो जाती है। वार्डन्स आते हैं यहाँ पर? हाँ जाते हैं जी। किस टाइम आते हैं? अभी तक मैंने तो नहीं देखा, ये मेरे प्रोग्राम का चौथा हिस्सा आने वाले हैं जी। अच्छा। हाँ जी, कब आते हैं? देखे जी आने वाले 2-2:30 बजे के बाद आते हैं। 2:30 बजे के बाद आते हैं? उससे पहले सारी ट्रैफिक? पहले भी आते हैं। अच्छा। हाँ, जब ये 3 बजे ड्यूटी चेंज होती है ना उसके बाद फिर आएंगे। अभी तक तो मेरे ख्याल से मेरा कोई 5वां-6वां प्रोग्राम है इस पर और मैंने नहीं देखा कि पूरी मार्केट में कहीं भी वार्डन मौजूद हो। मुश्किल से एक वार्डन नजर आया था, वो भी काम नहीं कर रहा। नहीं आते हैं, काम करते हैं, लेकिन ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है। ये देखे ना डबल लाइनें लगी हुई हैं, इसलिए मजबूरी है हमारी। तो है ट्रैफिक हर जगह है लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है ये वार्डन का काम है और अगर वार्डन ही बोलेगा कि हम नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? जी देखे
इधर हमारी गाड़ी खड़ी है ना, वाटर वाले आते हैं, हमारा 2000 का चालान करते हैं। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने पर हाँ जी, और फिर यहाँ पे गाड़ी ले आते लेकिन हमारी मजबूरी, हम क्या करें, जगह नहीं है, क्या किधर जाए हम। हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजे मौजूद हैं। जी पार्किंग प्लाजा वो एक बना हुआ है, उधर ये कारें लगती हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल लगती हैं, ये पिकअप नहीं लगती, रिक्शा नहीं लगता। देखें ये गाड़ी माल लेके आती है ना, इसलिए इधर ही दुकान पे माल उतारना है ना। अगर सामान कस्टमर ने सामान लेके जाना है तो उसने गाड़ी में लेके जाना है ना। पान की आपने बात की अभी भी, जो है ना ये गाड़ियों का धुआं मेरे मुंह में जा रहा है और किसी और के मुंह में भी जाएगा तो बंदा बीमार हो जाएगा। अभी आपने दुकानों की जब बात की है तो हम देखते हैं कि दुकानों के 5-5 फुट हिस्से पर भी सामान रखा जा सकता है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि हमने बाहर ही रखना है सामान, जो मर्जी हो ये सामान बाहर रखना है। ऐसे ही है, देखें ना जी, वो आते हैं कॉर्पोरेशन वाले, अगर सामान किसी का बाहर पड़ा हो तो वो उठा के ले जाते हैं, ठीक है ना। आते हैं, एक बार आते हैं, सुबह पहले टाइम आते हैं कॉर्पोरेशन वाले, वो चक्कर लगाते हैं। अगर सामान चक्कर लगाते हैं, उनकी ड्यूटी नहीं है कि यहाँ पर मौजूद वो रहे। नहीं 24 घंटे तो मौजूद नहीं ना होते जी, वो उनका एक टाइम होता है, एक रोल होता है। वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं, अगर किसी का सामान बाहर पड़ा हो तो वो उठा लेते हैं, उनका चालान करते हैं। चालान कर दिया जाता है हाँ जी। और फिर वापस चीज़ें यहाँ पर आके रख दी जाती हैं। हाँ जी, और भी लोगों से बात करते हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, कह रहे गाड़ी यहाँ पर खड़ी की है और गाड़ी का बाकायदा तौर पर जो है ना हमें चालान भी दे दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद मजबूरी ये सामने जाहिर की जा रही है कि पार्किंग क्लासेस जो है ना वो यहाँ पर नहीं ना होने के बराबर है। गाड़ी हमें मजबूरन यहाँ पर खड़ी करनी पड़ती है और इस तरह की ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक लोडर रिक्शा भी यहाँ पर मौजूद है और जिसका रिक्शा यहाँ पर है मौजूद है वो बंदा खुद यहाँ मौजूद नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि किस तरह सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और लोग जो है ना परेशान हैं और उनको समझ नहीं आती कि अगर हम शाल मार्केट में एंटर हो गए हैं, रंग महल में एंटर हो गए हैं और बाहर कैसे निकलना है, क्या तरीकाकार होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं अभी मार्केट में एंटर हुई हूँ, शाह आलम मार्केट, बड़ी तारीखी मार्केट है। लोग बड़ा अच्छा इसको लफ्ज़ों में याद रखते हैं और इस लफ्ज़ों में भी याद रखते हैं कि शाह आलम से लेके रंग महल तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, यहाँ नहीं आना चाहिए। ये तो बेटा है, ट्रैफिक तो है इधर, रश भी होता है इधर। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा अपना है? आपको नहीं लगता गैर मुनासिब जगह जहाँ पे रिक्शा खड़ा किया हुआ है? ये बेटा जगह तो नहीं है ये। जगह नहीं है? पार्किंग प्लाजे जो हैं, चिंची रिक्शों का तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अलाउ ही नहीं है। नहीं बेटा, सभी वहाँ लोग छोड़ते हैं? नहीं, ये नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते। और यहाँ हजरात आके कहते नहीं है यहाँ से चिंची रिक्शा हटा लिया जाए। नहीं, ये नहीं कहते। ये भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसकी भी गुफ्तगू सुन लेते हैं। ये शालम मार्केट है, बड़ा मशहूर मार्केट है। बहुत मशहूर। और क्या हालात हैं देखो। ये हालात है सारा, ये बंद रश के, छोटा रश का है, बड़ा गाड़ी गैर कानूनी पे खड़ा है, सारा रास्ते में खड़ा है, एंड तक रागमाल से शालमी तक ये सारा रास्ते में खड़ा है और कोई पूछने वाला नहीं है, ट्रैफिक वाले भी नहीं आते, इसको नहीं बताते। समझदार लग रही है मुझे। ये बताओ कि इतनी सी जगह में कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी हो जाए और एम्बुलेंस यहाँ से गुजर सकती खड़ा होते हैं इसके रश में, रश के पीछे खड़ा होते हैं। बस ये सारा लेटरिन स्टाफ, ये जिधर चौक होते हैं ना उधर ही खड़ा होते हैं, ये सारा रास्ते में खड़ा है। ये गाड़ी तुमको नज़र आते हैं, सारा सब कुछ खड़ा है। यहाँ पर रिक्शे खड़े हैं, चिंची रिक्शे मौजूद हैं, मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, लोडर रिक्शे, कोई एक्शन नहीं हो रहा इनके खिलाफ। ये 11 बजे से ले लो रात 7 बजे तक ये खड़ा होते हैं सारा, कोई ट्रैफिक वाला पूछने वाला नहीं आते, खाली सीधर वार्डन आता है यहाँ पे कोई? ट्रैफिक वार्डन कोई भी नहीं आते इधर, बस शालमी चौक में खड़ा होते हैं उधर। अभी इससे पहले एक बुजुर्ग मुझे मिला है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वार्डन्स आते हैं और चालान करते हैं और वापस चले जाते हैं। कोई भी नहीं आते, अगर आते ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाते हैं तो फिर आ जाते हैं, कोई 2-3-5 मिनट तक, फिर चले जाते हैं उधर। कभी अभी आपने देखा है कभी कि रास्ता बहुत साफ सुथरा है ये वाला? हम भी लोडर चलाते हैं, उधर डिपो में खड़ा है, हम इस रश में कोई माल भी नहीं लेकर जाता, इधर ट्रैफिक फंसा हुआ है, फिर सारा दिन खड़ा होते हैं इधर, तो कोई पैदा कोई नहीं है इधर, कोई आ सकते नहीं है। बड़ा मशहूर मार्केट है यहाँ पे बड़ी फेमस बात है कि वार्डन सिर्फ यहाँ पे खाना खाने आते हैं, ऐसा ही है। हाँ ये बात है बिल्कुल। और भी आगे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, लोगों को क्या कहना है। और वार्डन्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो है ना अमला मौजूद नहीं है, वार्डन मौजूद नहीं है और गाड़ियाँ यहाँ पर पार्किंग जो है ही नहीं और गाड़ी यहाँ पर लगाई गई हैं। रिक्शे मौजूद है, चिंची रिक्शे, जिनको अलाउ ही नहीं है कि वो यहाँ पर एंटर हों। क्या हाल है? कहाँ जा रहे हैं? मान बड़ी जल्दी में लग रहे हैं। नहीं, आपको पता है आपने ये
मुनासिब जगह पे रिक्शा खड़ा किया है? नहीं सामान लाया ना थे, सामान ला हम चले। ये इतनी जगह काफ़ी है गुजरने के लिए? नहीं मैं सामान वास्ते। वैसे पूछ रही हूँ आपको, शहरी होने की हैसियत से, लाहौर के शहरी हैं आप, और लाहौर तो जिंदा दिलाने दिलों का लाहौर है, यहाँ पे जगह आपको लगता है इतनी होनी चाहिए, गाड़ी गुजर सकती है आसानी से? ये कम है जगह सही। गाड़ी ये ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਐ अच्छा ਐਜ ਵੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਐ ਤਾਂ ਖਲੋਤਾ ਵੇਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ सड़कों पर खड़े होना है। ਐ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ अच्छा ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਬੈਠੇ आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना मुश्किल हालात है, लोग गुजर ही नहीं पा रहे हैं इतनी थोड़ी जगह। ये शालमी से ऐसे जाता है, इधर कोई ये मसला नहीं है। अच्छा ट्रैफिक तो मुतासिर हो रही है, एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें आती हैं तजावुज़ात के खिलाफ काम करने? नहीं कोई नहीं आता, वो कहते हैं हम जाते हैं, डेली जाते हैं, काम करते हैं, कोई नहीं आता। अमला यहाँ पर नहीं आता है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का जी। क्या करते हैं? मैं पिकअप चलाता हूँ। बातें तो सुन ली होगी आपने, मेरा क्या टॉपिक है आज का? नहीं मैंने नहीं सुना। तजावुज़ात। तो आप खुद ही देख लें क्या हाल है शालमी का, ये तो आप देखें, आपने दिखाना है, हमने नहीं दिखाना, हम तो सिर्फ कह सकते हैं। ये आज तो कल आए हैं आप जुम्मे वाले दिन हाल देखें यहाँ पे क्या होता है तजावुज़ वाले दिन में मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत प्रोग्राम्स किए हैं इस पर, और मैं देख रही हूँ किस कदर यहाँ पर जो सिस्टम ख़राब है, ट्रैफिक यहाँ पर इतनी मौजूद है और कोई काम ही नहीं कर रहा इस पर। ट्रैफिक वार्डन आते ही नहीं है इधर। वो कहते हैं ट्रैफिक वार्डन आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। वो अपनी ड्यूटी करते हैं, सुबह चालान पूरे करते हैं और वो चले जाते हैं, वो आते ही नहीं है इधर, ठीक है। और दूसरा जो आप कहेंगे जिनका ये क्या कहते हैं कॉरपोरेशन है, उनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं, ये जितने रेडी बांध ये खड़े हैं ना, ये सारे उन्हें मंथलियाँ देते हैं। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जितनी भी तजावुज़ात हैं, डेली एक तजावुज़ात एक बंदे ने काउंटर लगाया है, आपने अगर काउंटर लगाया है, एक दिन का कितना पैसा कमाते हैं उससे? अच्छे खासे कमाते हैं। कितने? नहीं ये तो आप एक काम पे है ना, एक आप वो काम कर रहा है, कोई छोटी चीज़ का कर रहा है जो 100 रुपये की है, वो 10,000 कमाता होगा। 100 महीने का कितना होता होगा? 100 महीने का 3,000। 3,000। जितनी सारी तजावुज़ात यहाँ पर मौजूद हैं, अगर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार इकट्ठा होता है, लाखों करोड़ों रुपए बनता होगा, वो पैसा कहाँ जा रहा है? बस आप यही देख लेना, वो पैसा बगैर टैक्स के है, ऐसे ही जा रहा है, उनकी जेबों में जा रहा है। वो कहते हैं हमारी जेबों में पैसा नहीं है, और ये आप छोड़ दें, खजाने में पैसा नहीं है। वो ख़जाना तो छोड़े ना, वो तो हमारे हुक्मरानों ने ख़जाना खाली किया हुआ है, ठीक है। अवाम के पास पैसा है, दुकानदारों के पास पैसा है, अवाम क्या कहते हैं गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो वो एक अलग बात है। आप ये देखें यहाँ पे 1 मिनट 100 की चीज़ जो है ना वो 200 की होती है, वो ख़रीद लेते हैं, ये नहीं कहते यार ये महंगी क्यों हुई है, वो ख़रीद लेते हैं, उनके पास क्या कहते हैं पैसा है तो वो ख़रीद रहे हैं ना। तो खरीद लेते हैं और पैसा ये सारा जो इकट्ठा होके जा रहा है उनकी जेबों में जा रहा है। यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मंथली 3-4 करोड़ तो पूरी मार्केट से जाता होगा या इससे भी ज़्यादा? बिल्कुल। आप ये देखें, अब यहाँ पे ना ये एक सरकारी महकमा है कस्टम का, ठीक है। जिस दिन रात को इधर वो चेकिंग होती है ना, उनकी गाड़ी होती है, सिर्फ 2 कंटेनर उतरते हैं जो गवर्नमेंट से पास होते हैं। 2 कंटेनर बस? हाँ जी। 2 कंटेनर काफ़ी हैं ना, तो जिस दिन चेकिंग नहीं होगी यहाँ पे रात को 50 कंटेनर उतरेंगे। महकमे वाले खुद हर चीज़ करवाते हैं, वो आके खुद कहते हैं जी आज हमारी रेट है, आपने माल नहीं मंगवाना, माल आपने 1-2 दिन बाद उतरवाना है, ये महकमे वाले आके उन्हें कहते हैं। जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि लाहौर को तजावुज़ात से पाक कर देंगे, जब तक ये हम खुद नहीं, दुकानदार खुद नहीं चाहेंगे, ये काम नहीं हो सकता। बस छोड़ दें। आप दुकानदार हैं? नहीं, मैं बताया मैं ये पिकअप चलाता हूँ। अच्छा, आपने कभी देखा है लोग कहते हैं कि हमने दुकानों के बाहर फट्टे लगाए हुए हैं और ये दुकानदार ने हमें इजाज़त दी है, लेकिन हम जो दुकानदार से बात करते हैं, दुकानदार कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। वो कैसे बताएगा? जिस दुकानदार ने अपनी दुकान के आगे फट्टा लगाया उसे 1,000 रुपया रोज़ ले रहा है, वो कैसे बताएगा कि मैं इसे 1,000 रुपया रोज़ लेता हूँ? 1,000 पूरा अपनी जेब में डालते हैं या आगे बेचते हैं? वो उसकी जेब में जाता है, अच्छा। आगे जब वो आते हैं वो तो उन्हें कुछ ना कुछ दे देते हैं। दुकानदार इस वक्त मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल। जिनके आगे फट्टे लगे हैं, ये देखें काफ़ी ज़्यादा इनके आगे नहीं लगे, मैं कदम रखने की जगह नहीं है यहाँ। हाँ, जिनके आगे लगे हैं वो लेते हैं। इसी तरह यहाँ आगे परचून बाज़ार चला जाए, इससे बुरा हाल है उसका। ये रंगमहल बाज़ार है आगे। ये रंग महल में मैं
मैं थोड़ी देर बाद एंटर हो जाऊंगी और मैं देखूंगी वहाँ पे क्या सूरत हाल है। दुकानदार के आगे उन्होंने 3-3 फट्टे लगाए हैं, 2 से 3 हज़ार वो फट्टों वाले से लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपने देख लिया कि शाह आलम मार्केट की किस तरह के हालात थे और मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर व्यू दिखा दिया है, इस तरह की सूरत हाल दिखा दी है, क्योंकि पहले भी लोगों को मैं इस बारे में बावर करवा चुकी हूँ कि यहाँ पर तजावुज़ात की बहुत भरमार है। और शाह आलम मार्केट का हिस्सा इसलिए दिखाया है क्योंकि बाकायदा तौर पर आज तजावुज़ात के हवाले से, तजावुज़ात को ख़त्म करने के हवाले से तीसरी किस्त का आगाज़ हो चुका है और रंग महल की जानिब हम जा रहे हैं। वहाँ देखते हैं कि किस कदर तजावुज़ात की भरमार है। स्कूल्स वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर पार्किंग स्टैंड्स जो है ना वो नाजायज़ पार्किंग स्टैंड्स हैं और उसके बावजूद लोग वहाँ पर आके अपनी बाइक्स लगाते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर पर्ची माफिया भी मौजूद है। वहाँ आपको जाके दिखाते हैं कि मज़ीद क्या सूरत हाल है। इस वक्त यहाँ पर रंग महल में ही एंटर होने वाली हूँ। रंग महल में इस वक्त ये प्लाजा मौजूद है जिसे डी पॉइंट प्लाजा जो है ना कहा जाता है और डी पॉइंट प्लाजा बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो नाजायज़ पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं जो नाजायज़ तरीके से यहाँ पर लगाई गई हैं, उनको वहाँ पर जाके ना स्टैंड बाई किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद डी पॉइंटिंग प्लाजा होने के बावजूद भी यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ मौजूद हैं और लोगों ने अपना सामान सड़कों पर रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं ज़रा शालमी चौक तक जा रहा हूँ। भाई बात करने से कासिर हैं क्योंकि सामान का जो जवाब ना देना पड़ जाए। आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर भी एक ऑटो रिक्शा मौजूद है, सड़क के बीच में मौजूद है और गुजरने के लिए यहाँ पर रास्ता भी मौजूद नहीं है। बहुत मुश्किल से ही लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। आगे जाके आपको दिखा देते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? स्क्रैप का काम। कहाँ करते हैं काम? मिश्री शाह में। यहाँ के खैरियत से आए हैं? जी यहाँ वहाँ पे मार्केट में सामान लेने के लिए आए सामान लेने आए हैं। हैं। जी कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लग जाता है मार्केट में एंटर होने के लिए? जी इतना तो लगता है क्योंकि रश होता है, शहर है ना इसलिए। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो बंदा बासानी बाहर जा सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं और उनका इस मुतालिक क्या कहना है। अभी मैंने आपको देखा आप ट्रैफिक से गुजर के आ रहे हैं, क्या सूरत हाल? बहुत ट्रैफिक है। इन्होंने गाड़ियाँ लगाई होती 4-4, 5-5 ये देखें गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, तो इसमें कैसे गुजर एक नहीं गुजर सकता। एक नहीं गुजर सकता। नहीं सब आप देख रहे हैं गाड़ियाँ लगाई हैं, ये इधर गाड़ियाँ लगा के बदमाश बने हैं। वो कहते हैं फिर लोग पूछने आते हैं और चलान करके चले जाते हैं। वो चलान की तो बात लैदा है ना, ये कर की रहे हैं, ये खुद दुकानदार ऐसे कर रहे हैं ना। 5-5 दुकान लाई, हम 1 घंटे का इधर पहुँचे, रक्शे वाला इधर खड़ा है, वो पीछे। पहले भी मैंने एक शख्स से पूछा है, जब दुकानों के बाद फट्टे लगते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा इनको पता हो कहाँ जाता है। दुकानदार से पूछती हैं तो वो कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इस दुकान के बाद फट्टा लगाया वो मैंने कभी पूछा भी नहीं है। नहीं वो वाकई नहीं पूछते होंगे, ये उनके ही होते हैं ना आदमी। हाँ लगभग कितना पैसा इकट्ठा होता होगा? 30,000 दुकानें हो अगर शाह आलम मार्केट में, तो पैसा बहुत इकट्ठा होता होगा। कहाँ जाता है ये पैसा? पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, किसी को भी नहीं समझ। और हम देख रहे हैं अभी एक बार फिर से अगर ट्रैफिक की बात करें, रिक्शा यहाँ मौजूद है और आपको लगता है इतनी सी जगह से बासानी एम्बुलेंस आए तो गुजर जाएगी? कैसे गुजर जाएगी? जिसका वो हाथ लगा उसके साथ लगा, जगह नहीं थी। हाँ जी। तो मार्केट में आए हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं? हम मार्केट में आए हैं, सामान लेने के लिए आए हैं। हाँ जी। लोग दूर दराज से आते हैं, शाह आलम मार्केट आते हैं, रंग महल आते हैं और इस असूल के लिए कि हमने यहाँ से सामान खरीदना है। और बड़ी फेमस मार्केट है ये शाह आलम मार्केट, आउट ऑफ कंट्री से लोग यहाँ आते हैं विजिट करने। अब इसके हालात हैं कि विजिट किया जाए? नहीं हालात है ही नहीं, ये खुद करते हैं ऐसे, अपनी दुकानदारी खुद खराब कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पहुँचे हैं आप, पूरे रास्ते में आपने देखे कि वार्डन का अमला मौजूद है कहीं पर? नहीं मुझे तो नहीं ट्रैफिक को मेंटेन करे? कहीं पे नहीं, मुझे कहीं नहीं, मुझे नहीं। आपने सुन ली है गुफ्तगू, इस शायरी का भी यही जवाब आया कि यहाँ पर कहीं भी वार्डन का अमला मौजूद नहीं है और आता भी है तो चंद घंटों के लिए आता है, 1 घंटे के लिए आता है और मॉनिटर करके सूरत हाल वापस चलता बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा यहाँ पे खड़ा किया हुआ, जायज़ है यहाँ पे रिक्शा खड़ा करना? मैडम काम तो कोई भी जायज़ नहीं है जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। अच्छा, मसलन पॉलिटिकल से ले ऊपर से लेके नीचे तक देख लें, करप्शन हो रही है, हर तरह के काम हो रहे हैं। हम हमेशा सियासतदानों पे उंगलियां उठाते हैं, हुक्मरानों पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जब हम इस तरह की सूरत हाल देखते हैं तो इस पे किस पे उंगलियां उठनी चाहिए? ये ट्रैफिक का सिस्टम, ये तो इदारों का काम है। बेसिकली बात ये है मैम, जब तक हमें अवेयरनेस ही नहीं दी जाएगी, सबक ही नहीं एक पढ़ाया जाएगा। ये पार्किंग प्लाजा कितना बड़ा पार्किंग प्लाजा है,
डी पॉइंट पार्किंग प्लाजा पार्किंग के लिए बनाया गया था। बनाया गया। ये जितनी गाड़ियाँ पार्किंग में ये बाहर लगी हुई हैं दुकानदारों की हैं या चाहे जो कस्टमर आया उनकी हैं, अगर अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाएं, ठीक है, इतनी बड़ी गाड़ी की गुंजाइश नहीं है जो रोड पर लेकर आगे ये रिक्शे वाला काम करे, रेडी वाला अपना काम करे, ठीक है। गाड़ी पार्किंग में लगी हो, 22 व्हीलर ट्राला 2 लेकर जाओ आपस में मिलाकर। प्लाजे वहाँ पर मौजूद हैं, लोग क्यों जहमत नहीं करते गाड़ी वहाँ पे जाके स्टैंड बाई की जाए? मैडम इतने इतने पैसे होने के बावजूद पता नहीं छोटे दिलों के हैं जो पैसे बचाते हैं लोगों को भी। मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है कि आगे अभी थोड़ी देर में रंग महल स्टार्ट हो जाएगा। रंग महल से वो रास्ते आते हैं जो मस्जिद वजीर खान और पानी वाला तालाब के रूट्स आपस में मिलते हैं और अक्सर ही ट्रैफिक जैम रहती है। लेकिन एक शहरी होने की हैसियत से मुझे ये बताएं कितने जो वार्डन हैं यहाँ पर मौजूद होने चाहिए? क्या सिर्फ 2 वार्डन से काम चल जाएगा? नहीं मैडम, इतने वार्डन से काम नहीं चलेगा। काम वार्डन होने चाहिए, कट बंद हो जाने चाहिए। देखें आपका निज़ाम ठीक हो जाएगा। वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर रेडी वालों को वन वे नहीं जाना यार, हम ऊपर से आएंगे। और गाड़ी वालों को ये चाहिए कि अपना गाड़ियाँ जितनी भी हैं पार्किंग डी चौक। आपका कभी चलान हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो रूटीन मैटर है, कोई बात नहीं है। बात पे क्या क्या ओवरलोडिंग होती है मैडम, ओवरलोडिंग होती है, हमें चलान इसलिए हमें महसूस नहीं होता। इंसान इतनी मुश्किल से इतनी महंगाई में पैसे कमा रहा है, 2-3 हज़ार उसका अगर चलान में चला जाएगा तो वो खाएगा क्या? मैडम ये कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर हम काम करते हैं तो चलान तो होगा, ओवरलोडिंग करेंगे चलान तो होगा। लोकल सवारियों में इतने पैसे नहीं हैं। बात सिंपल सी ये है, हम गलत चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अच्छी चीज़ को डिनाई कर देते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं और हमेशा जब वार्डन यहाँ पर तो वैसे मौजूद नहीं है, आप कह रहे हैं अक्सर यहाँ पे वार्डन मौजूद होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ मार्केट में 25 वार्डन होने चाहिए जो पूरी मार्केट को मॉनिटर करें, जो पूरी मार्केट की ट्रैफिक को कंट्रोल करें। और हमेशा वार्डन हजरात चिंची रिक्शों को टारगेट किया जाता है कि चिंची रिक्शा जो धुआं छोड़ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं गाड़ियाँ मौजूद हैं, मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा। मैम बेसिक मैंने आपको कहा, जब तक दुकानदार अपनी गाड़ियों की पार्किंग डी चौक प्लाजे में नहीं करेगा तब तक इधर का निज़ाम नहीं ठीक होने लगा। तब तक से लोग क्यों डर रहे हैं ये डी पॉइंट से कि कहीं हम गाड़ी खड़ी करेंगे पता नहीं गाड़ी मिलेगी कि नहीं, क्यों डरते हैं? और मैडम डरते नहीं है, सिर्फ पैसे देने की वजह है कि मेरा 100 रुपया ज़्यादा लग जाएगा। सिर्फ ये फी गाड़ी 300 रुपये है फॉर एग्जाम्पल। कितने घंटे गाड़ी 300? क्या सरकार ने इजाज़त दी कि 300 वसूल किया जाए? मैम ये मेरे इल्म में नहीं है। इल्म में नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। अमूमन यही देखा जाता है कि 10 या 20 मोटरसाइकिल की होती है और 50-60 गाड़ी के होते हैं। मे भी हमसे तो रिक्शे के 100 रुपया लिया जाता है पार्किंग का। 100 रुपया आप दे देते हैं? 100 रुपया इतनी आसानी से मैडम देना पड़ता है। वहाँ पर मौजूद नहीं होता कि पर्ची दी गई है उसके ऊपर लिखा हुआ है। अब ज़्यादा दूर नहीं जाएं, पंजाब कार्डियोलॉजी के पास जाएं, उधर पार्किंग में वो कम से कम 50 लेगा। अगर बाई रोड पर लगवा रहा है किसी जगह पर वो 100 रुपया लेगा आपसे। अगर मैं अपने घर के लिए पंजाब कार्डियोलॉजी चला जाता हूँ। मेरे भाई मुझे ये बताओ कि तजावुज़ात तो मौजूद है, उनका जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? आपको भी बड़े अच्छे से पता है और मुझे भी बड़े अच्छे से पता है। और जो पर्ची माफिया अलग से काम कर रहा है उनका पैसा भी कहीं ना कहीं जा रहा होगा। पैसा तो मैडम चला जाता है जहाँ पर जाना है। वो तो जितने जितने बड़े गुरके बैठे हुए हैं आपको भी पता है और हमें भी पता है। काम तो होता है। हर मार्केट का एक सदर होता है। जी जी जी, आपको भी बड़े अच्छे से पता है, आपको भी पता है। हर मार्केट का एक सदर होता है, हर स्कूल का एक टीचर होता है। स्कूल के टीचर ने स्कूल को देखना है, मार्केट के सदर ने मार्केट को देखना है कि मार्केट में क्या मसले मसाइल हैं। इसी तरह पर्ची माफिया का भी तो कोई सदर होगा। मैम जेब में सारे पैसे ये होते ज़रूर है, मगर कहाँ और बैठते हैं? सामने बैठ कर कहते हैं कि हम नहीं है। सामने बैठ के हमें ये भी बता रहे होते हैं कि मैं नहीं हूँ। हाँ ये भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सवालों के जवाब दिए आपने, और भी लोगों से बात करते हैं। सवाल आप शुक्र अल्लाह का। पर्ची वाली बात जब हुई है ना तो आपने भी बीच में कहा है कि हाँ 300 लिए जाते 300 रुपये गाड़ी के लिए जाते हैं ना, इसलिए लोग कहते हैं अब 300 देने। फिर उनको ऊपर जाते में भी घंटा लग जाता है, आते में भी घंटा लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक का रश इतना होता है। इस वजह से भी गाड़ियाँ पार्क नहीं करते, वो सड़क पर लगा कर चले जाती हैं। फिर अगर मैं देखूँ वहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के रूट से और आने के रूट से बड़ी स्पेस है, बड़ी जगह है यहाँ पर, उसके बावजूद भी इतनी ट्रैफिक ख़त्म है ना। अगर पार्किंग ख़त्म हो जाए, गाड़ियों की अपनी दुकानों के आगे उन्होंने लगाई हुई हैं, फिर उसके आगे जब माल लोडिंग करने आएंगे, अनलोडिंग करने आएंगे तो उससे और ज़्यादा डबल लाइन लग जाती है, सड़क और तंग हो जाती है, मज़ीद तंग हो जाती है।
अगर यही दुकानों के आगे से गाड़ियाँ वगैरह हटी हों ना तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा ट्रैफिक को। बहुत फर्क पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमने अपने घरों के मसले देखने हैं, महंगाई में गुजारा कैसे करना है। जब घर से बाहर निकलते हैं तो ये चीज़ें अपने जहन में सवाल करते हैं कि आज घर का जो खर्चा कैसे चलाना है, बच्चों को क्या क्या देना है। लेकिन जब हम आते हैं तो ये सारे मसाइल भी देखने पड़ते हैं साथ में। ये फिर साथ साथ ही अब जब आसानी से जाके दुकान पे नहीं बैठा जा सकता। नहीं जी, मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ और इधर मार्केट में रिक्शा चलाते हैं। कितनी बार चलान हो चुका आपका? चलान डेली का चलान है, डेली का चलान है। 200 रुपये का 300 रुपये का चलान है। वार्डन हज़ार सिर्फ चलान किए जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट्स में जो ज़रूरत है काम कर रहे हैं सिर्फ बाहर चौकों में, अच्छा। अंदर नहीं आते। अंदर आए तो ये पार्किंग ख़त्म करवा कर पढ़े जाएंगे। लिखे हैं, पता है कौन कौन से इदारे हैं जिस पे काम करते हैं? नहीं, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम इस पे काम करती है, एलटी काम करता है इस पे, लेस्को का अमला काम करता है। जो तारें लटक रही हैं यहाँ पर, ये खुदा ना खास्ता किसी भी तरह की सूरत हाल पैदा हो गई तो क्या होगा? कोई ना कोई जान बहक हो जाएगा। लेस्को का अमला तक यहाँ पर नहीं आता तारें ठीक करने। उनको बस कहा जाए शिकायत की जाए तो आते हैं, वरना खुद से नहीं आते कि देख लेंगे हमें कुछ नज़र आ रहा तो इसको हम सही कर लें, तो वो नहीं करते वो। अभी भी हम देख सकते हैं कि रोड पर इस वक्त 4 ट्रांसफार्मर मौजूद हैं हाँ जी, और तारें भी लटक रही हैं और खुदा ना खास्ता यहाँ से गाड़ी गुजरे और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। वहाँ पर देखें कितनी ये तारें लटक रही हैं, इलेक्ट्रिशियन कितनी तारें हैं और ये कितनी वायर लटक रही हैं ये तारें। रंगमहल में पहुँचे तो सही, चौक में आप जाकर देखें। तो सूरत हाल ही मैंने दिखानी है आज। शाह आलम मार्केट का तो मैंने इससे थोड़ा हवाला दे दिया ताकि लोग भूलें ना कि शाह आलम मार्केट में क्या सूरत हाल है। आगे जाके आपको दिखा देती है रंगमहल वाली साइड पर भी कि वहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है। तो लोगों की आपने गुफ्तगू भी सुन ली है कि यहाँ पे किस कदर मसाइल हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाकायदा तौर पर रंग महल का जो है ना वो आगाज़ हो चुका है। रंग महल वो हिस्सा है शाह आलम मार्केट का जहाँ से मस्जिद वज़ीर ख़ान और पानी वाला तालाब जाके रूट्स आपस में मिलते हैं और फिर आगे जो सूरत हाल है रूट्स की, वहाँ पे ट्रैफिक हमेशा ही जाम रहती है। अभी भी देखा है मैंने यहाँ तक आते हुए कितना टाइम लगकर। आप देखें अगर डी पॉइंट प्लाजा की बात की जाए तो डी पॉइंट प्लाजा एक ऐसा प्लाजा है जिसको पार्किंग के हसूल के लिए बनाया गया था और इसमें कहा जाता है कि बहुत से बाइक्स, बहुत सी गाड़ियाँ जो है ना वो मौजूद होती हैं और लोगों से जान लेते हैं डी पॉइंट प्लाजा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह। पार्किंग प्लाजा जी, बड़ी मेहनत से बनाया था कि यहाँ पर जो पार्किंग स्टैंड्स गैर कानूनी है, नाजायज़ हैं, उनकी जगह यहाँ पर होनी चाहिए, कानूनी जगह होनी चाहिए। कभी विजिट किया आपने अंदर? हाँ जी जी, किस तरह का है ये? ठीक है, अच्छा है। सही सूरत हाल है अंदर पर। और लगभग कितनी वहाँ पे बाइक्स आती होंगी? गाड़ियाँ, बाइक्स 4-5 हज़ार तो आती हैं अंदर बगैर। 4-5 हज़ार आती हैं। इसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक इस तरह मौजूद है, गाड़ियाँ मौजूद हैं, बाइक्स मौजूद। बस वैसे ही है, ट्रैफिक रोक के खड़े होते हैं, कोई गाहक आ गया वगैरह, गाहक पकड़ने करने के लिए। हमेशा रंग महल में ये बात की जाती है कि रंग महल की जो सिस्टम जो मुतासिर हुआ है ना वो पार्किंग से हो रहा है और गैर कानूनी स्टैंड बाई जो है स्टैंडिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं बाइक्स के, उसकी है, तजावुज़ात की है। आपको रंग महल में आते इतना अरसा हो गया है, आप क्या समझते हैं बेसिक रीज़न क्या है इस वक्त? हम तो इधर के रहायशी हैं, इधर के रहने वाले हैं, हम इधर ही रहने वाले हैं। क्या बात है, फिर तो रंग महल में रहते हैं और रंग महल की तो सूरत हाल बड़े अच्छे से पता होगी। जी। बस ये ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब है इधर। कोई खुदा ना खास्ता कोई मरीज़ बीमार हो हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ते में ही जान खत्म, फ़ायदा नहीं पहुंचने का। हुआ कभी ऐसा? कितनी दफ़ा होता है, लोग करते हैं, ट्रैफिक फंसी होती है। देखें ना, कोई इंसान बीमार हो जाएगा, तबीयत इंसान की ख़राब हुई है, ट्रैफिक रोक के बैठे, उनको पता ही उस नहीं। वक्त वार्डन का अमला कहाँ होता है? उसको पता नहीं होता कि रास्ता जो है बनाया ना है। हमेशा हमारे पाकिस्तान में ये रवायत रही कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाना ही बनाना है। जी, ये तो लाजमी है। और यहाँ पर कोई भी नहीं है तो इंसान रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है, फ़ायदा ही नहीं है ये चीज़ का। कोई नहीं एहतियात करता इधर। कोई ऐसा वाक़या है जो आपने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, ऐसा कोई ऐसा हुआ है क्योंकि मेरे चाचा, काफ़ी देर की बात है, मेरे चाचा फोत हुए थे, वो रास्ते में फोत हो गए थे। रास्ते में मौत हो गए थे ऐसे उस वक्त गुस्सा तो बड़ा आया होगा आपको इदारों पर, हाँ जी, कारकर्दगी पर, ज़ाहिरी बात। तजावुज़ात ख़त्म कर दी हैं। नहीं, अब इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब आ गए हमारे, ये इंशाल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। का मसला भी नवाज शरीफ साहब ने हल करना है। इंशाल्लाह करेंगे, ये हर शय ठीक करेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। उनके भी दौर इक़्तिदार में ऐसी सूरत हाल थी, तजावुज़ात तब भी थी। नहीं, वो नाइस बंदे हैं, वो नवाज शरीफ साहब हो रही अब आके ऐसे, लेकिन काम हमने देखना, कारकर्दगी देखनी है। काम होगा इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से ये काम करेंगे, काम करने आए हैं वो। ये अभी मैंने बहुत से लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर
वार्डन्स मौजूद नहीं होते हैं। पूरी मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें 32 मेन बाज़ार मौजूद है, 30,000 गोदाम और दुकानें मौजूद हैं, और इतनी बड़ी मार्केट में क्या सिर्फ 2 वार्डन्स होने चाहिए? नहीं, ज़्यादा होने चाहिए। जो ये तो कुछ भी नहीं है। देखे ना, इतना रश है, कोई पता ही नहीं है क्यों क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। हर अपने अपने काम में ट्रैफिक रोक के बैठे हुए हैं सब। ट्रैफिक रोक के बैठे हैं, हर किसी ने इसको अपनी जायदाद समझ ली है। मैं अगर खुद होती और दुकान के बाहर कोई फट्टा लगाता है तो मैं इसको इजाज़त नहीं दूंगी जब तक वो मुझे पैसे नहीं देगा। ऐसे नहीं देगा, यही बात है। और जब दुकानदार से पूछते हैं वो कहते हैं कि दुकानदार कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है। ये गलत बात है। कोई आगे कोई दुकान के आगे रिक्शा खड़ा हो जाएगा, भाई आगे गाड़। कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार जो जिसकी दुकान यहाँ पर मौजूद है इस वक्त? है, मैं यहाँ शॉप पे काम करता हूँ। के बाहर फट्टे मौजूद होते हैं? नहीं, वो नहीं होते। आपने देखा कि फट्टे जब मौजूद होते हैं तो दुकानदार पैसे लेते हैं उससे? नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं देखी। जो नहीं ये भाई साहब जो है ना, मेरे ख्याल से बात नहीं करना चाह रहे। नहीं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, उनके इस मुतालिक क्या कहना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तजावुज़ात की किस कदर भरमार है। ये पार्किंग स्टैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाइक्स लगा के लोगों ने बताया कि पार्किंग स्टैंड है और आप भी आके यहाँ पे अपनी बाइक लगा लें। और मज़ीद भी आपको बताएं तो यहाँ पर एक शख्स भी मौजूद है जिसने सामान तो रखा हुआ है, अभी लेकर किस वक्त जाना है ये उसको मालूम नहीं है। और अगर इस पूरे रास्ते को क्लियर कर दिया जाए, अगर कैमरामैन दिखाए तो वहाँ पर भी बाइक्स मौजूद हैं और बीच में सामान मौजूद है, और अगर इस पूरे रास्ते को क्लियर किया जाए तो लगभग रास्ता बिल्कुल साफ़ होगा और ये किसी लंदन से सड़क कम नहीं दिखाई देगी। और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस मुताबिक क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये जो सारा रास्ता अगर इसको क्लियर कर दिया जाए तो ट्रैफिक वहाँ से आने गुजर सकती है? हाँ जी, गुजर सकती है बाजी, ये बात नहीं। ये सब देखो ना, बाहर भी देखो, ये सारा ट्रैफिक ने रास्ता बंद किया। पार्किंग बाहर भी देखो, इधर भी देखो, तोड़ दिकर पार्किंग बनी हुई है। ये सारा क्लियर हो जाए तो ये रश कभी भी ना पड़े इधर। अभी मैं देख भी रही हूँ कि पूरे पार्किंग प्लाजे में गाड़ियाँ मौजूद हैं, गाड़ियाँ नजर भी आ रही हैं कि पार्किंग में मौजूद है गाड़ियाँ। अभी एक और गाड़ी भी जा रही है, वहाँ पर अंदर बाइक्स भी मौजूद है। हाँ जी, ऊपर अभी हाल बहुत खाली पड़े हुए हैं। बावजूद बाइक्स यहाँ पे क्यों लगाई हुई हैं? ये मार्केट वालों की है, सेलमैनों की, दुकानदारों की है ये। हाँ जी, दुकानदारों को लोग कहते नहीं कि आप बाइक से यहाँ से उठा लें, आपको देखे दूसरे लोग भी लगा रहे हैं। बाजी वो कह रहे हैं मिनट बाद हमको लोड पड़ती है ये, इसलिए जो सा ऊपर लगाना है वो 30 रुपये फिर पड़ेंगे ना पर्ची के, इसलिए फिर 30 रुपये की वजह से पूरा सिस्टम मुतासिर हुआ है ट्रैफिक का। ऐसी बात है। ऐसी बात है। और भी जगह आपको दिखा देती है। रंग महल एक ऐसी जगह है जिसको लोग लफ्ज़ों में याद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैडम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। रंग महल जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, बचपन ही इधर गुजरा हमारा। हाँ जी। कैसा है? यहाँ 2 बसें गुजरती थी एक ट्रैक से। अब यहाँ बंदा नहीं पैदल चलता क्योंकि ये महकमे जो है ना हमारा, ये जो भी अदारे हैं ये गलत हैं। में कहते हैं तजावुज़ात खत्म करने करवाइए, पैसे ले के करवाते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा। ये झूठ बोलते हैं, पैसे लेते हैं, खाते हैं। ये आदमी पैदल नहीं, एम्बुलेंस नहीं जाती इधर से। इनको शर्म आनी चाहिए, को हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इनको सीधा करना। पैसे एक बंडल उठा के लेके जाते हैं, 6,000 रुपये जुर्माना करते हैं, बाद में पैसे गोल मोल काट जाते हैं। कहाँ जाते हैं पैसे? पैसे उनकी झोलियों में जाते हैं, उनके आप जब पैसे कमाते हैं महीने के, आपको पता है कि मैंने अपनी बेगम को देने हैं और बेगम ने पैसे यहाँ खर्च करने हैं। और जब इदारों के पास इस तरह की रिपोर्ट आगे तो उन्होंने हराम की तरफ खड़ना ना, इनको इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में कोई अल्लाह करे कोई खमीनी जैसा है या कोई तालिबान जैसा है जो पूछे इनको, कहीं इंसानियत नहीं है इनके अंदर। इधर से कोई पैदल नहीं गुजर सकता। ये इनको तमाशा देखने आते हैं, बस सुबह को आते हैं, ऐसे तो अफसर हैं जी, चलो दिहाड़ी में निकल गए। क्या बात है, आपने बता दिया कि वो किस तरह ड्यूटी करते हैं। उनके सामने बात करना, आप बता रहे हैं कि वो किस तरह ड्यूटी करते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं, चक्कर लगा के फिर वैसे ही हो जाता है, पैसे कमाए चले गए बस। रंग महल आपको बड़ा पसंद है मुझे लगता है, लेकिन अब हालात की वजह से कोशिश करें यहाँ से निकलें किसी तरह। नहीं जी, निकलना नहीं, चल निकल जाएंगे जब निकलने का टाइम आएगा। स्कूल मौजूद है, बच्चों का स्कूल मौजूद है। रंग महल मिशन होती है तो कितनी ट्रैफिक हो जाती है। हाँ जी, वालिदैन वहाँ पे घंटे लगा देते हैं कि कब हमारा बच्चा आएगा, हम उसको लेके जाएं। बिल्कुल जी, ये चाहिए गवर्नमेंट हमारी जो है ना, ये मोहसिन नकवी साहब तो बहुत प्यारे बंदे हैं, इनकी तरफ तवज्जो दें ना, छालमी की तरफ दें कि ये रंग मिली, जितने हमारे दुकानदार हैं इनको फाइन करें जो नाजायज़ करता है, चाहे कोई भी हो, मैं हो क्यों ना हूँ, तो फाइन करें इनको, फिर ठीक होंगे। ये ऐसे नहीं सही होता। बाहर के मुल्कों में जाएँ, बाहर आप स्टूल नहीं रख सकते। मैंने स्टूल रखा, धूप देख रहा हूँ, मुझे 16,000 रुपये जुर्माना कर दिया उसने। कहता है ये आपके बाप की जगह है।
यहाँ जो मर्जी चाहे ट्रक खड़ा करके कर लें, जो मर्जी कर लें। यहाँ अभी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है, वो कहती है कि लाहौर को लंदन बनाएंगे। लंदन तो तभी बन सकता है ना जब ये सारे गंदे को साफ किया। अरे इवेंट बना हुआ, फिर लंदन बना लेंगे। हैं ऐसी झूठ है, सब झूठ है, कुछ नहीं होना है। आप खुद क्या करते हैं? हमारी दुकानें हैं इधर। दुकानें हैं, दुकानों के बाद फट्टे मौजूद हैं आपके? नहीं, हमने नहीं फट्टे लगवाए, हमारे ऊपर है। लेन देन करने की कोशिश नहीं किसी ने की कि फट्टा लगा लें और हमें देते हैं। यहाँ देखें जाके 2-2 लाख रुपया ले रहे हैं, लाख रुपया महीने। फट्टे का? फट्टे के आगे जो लगवाए हैं, फट्टे का कितना पैसा होता है? 4 आदमी खड़े किए हैं, 50,000 लाख। बड़े गुस्से में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बस हमें गुस्सा है, इसलिए कम हमें तकलीफ होती है, रोजाना में तकलीफ होती है। कई हमारी माएँ बहनें बेचारी परेशान होती हैं। ये गवर्नमेंट को हमारी को देखना चाहिए, हमारे लिए करना चाहिए कुछ। ये मोहसिन नकवी साहब मेरे तो मुलाकात नहीं, मैं मुलाकात करके उनको कहूँ कि मुलाकात होगी तो आप क्या अर्ज करें? मैं उनको यही कहूँगा कि आप मेहरबानी करें हमारे ऊपर, कि हमारे ये जो हमारी तकलीफ़ें ये दूर करें, कोई किसी का लिहाज ना करें, चाहे कोई भी हो। मैंने अपने प्रोग्राम में तजावुज़ात को ख़त्म करवाने की जो कसम उठा, अल्लाह करे आपको, आप ऐसे करें। 2-4 दफ़ा आएंगे ना, हो जाएगा जी काम। 2 फट्टे लगेंगे एक दुकान पे और एक फट्टे का 2 या 1 लाख तो बनता है। और मैं प्रूफ देता हूँ आपको। और महीना जो लाखों इकट्ठा होता है, करोड़ों रुपए बनता होगा, कहाँ जाता है? वाला है वो सामने चप्पलें लगा, कहता है मैंने यार हदायत करो, कहता है मैं 90,000 रुपये लगाने का देता हूँ। आप ये देखें ना, तो क्या करेंगे आप? ये आते हैं, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो फटों के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी जेबों में जाते हैं, जेबों में जा रहे हैं और इनके घरों में जा रहे हैं। दुकानदार जब फट्टे के पैसे वसूल करता है, दुकानदार से जब बातचीत की जाती है, 2000 की किलो की मच्छी भी खाता है ना, वो तो सदीक मच्छी वाले से वही जाते हैं, वो हमारे जैसे थोड़ा जाते हैं। वो जो उनका क्योंकि कमाई ऐसी होती है, हक हलाल की कमाई में नहीं इतना होता है। बच्चों के लिए लेके जाता आदमी, ये सिर्फ जो हराम कमाते हैं वो करते हैं। अब आज मेरी सुबह औकाफ वालों से लड़ाई हुई इसी वजह से। औकाफ महकमे से मुतरुका कहता है ये क्या, मैंने कहा मैं इंडिया को भी बताऊंगा आपका कि तुम जायज़ ये गिरा के चीज़ें। और आपकी बातों से मुझे साफ लग रहा है कि यहाँ पे कभी कोई अमला नहीं आया, और अगर कोई अमला आता है तो आपका आमना सामना हो गया, आपने तो उन्हें बख्शना नहीं। कितना करेंगे, कितना आदमी करेगा? हर आदमी का फर्ज बनता है अपने मुल्क के लिए करना। मुल्क हमारा अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, हर आदमी इसके लिए फायदा है। हमारी इज्जत है इसमें, हमारा मुल्क का अच्छा होगा, हमारे मुल्क की इज्जत है। हम कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आगे वो तजावुज़ात को खत्म छोड़ो, इनको दफा मारो सबको। सब ये डाकू जो हो रहा है अपना काम करते चले जाते, कोई नहीं मुल्क का हमदर्द है। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आती है, काबली नून लीग सारी लीकें इसको लीक मार दो बस। इनका अपना इन दिहाड़ियाँ लगानी है, अगर इकट्ठा करेंगे बस। अल्लाह बस इसका बस दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, मुझे बहुत गुस्से में लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से थोड़ा बीपी अपना कंट्रोल में रखिएगा। गोलियां तो वैसे आपने अपने पास रखी हुई हैं। क्या हाल है भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं कपड़ा लेने आया हूँ बुरे वाला। मार्केट में कहाँ काम करते हैं? मैं बुरे वाला से यहाँ आते हैं कपड़ा लेने स्पेशल, कि अपनी दुकान के असूल के लिए चीज़ें लेके जानी है, लेके जाएंगे, कमाएंगे, फिर बेगम को देंगे, बच्चों को देंगे, ऐसा ही है। ऐसे घरों का सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पर बंदे ने आना होता है और इतनी मुश्किल हालात में जी, ट्रैफिक में। हम 9 बजे से चले हैं, इधर अंदर एंटर हुए हैं मार्केट में, तो आप पहुँचे हैं। मोटरसाइकिल पे आए हैं हम, तो इधर फिर पार्किंग का जरिया इन्होंने बनाया, लेकिन उधर भी मोटरसाइकिल नहीं खड़ी होती, राशि बहुत होता है। यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे कहते हैं कि लिफ्ट के अंदर भी शख्स मौजूद होता है जो पैसे लेता है ऊपर जाने के। आपने इस फ्लोर पे जाना है तो इतने पैसे होंगे। उधर मोटरसाइकिल तो खड़ी करते हैं, लेकिन बाद में जब जाते हैं उधर से मिलती नहीं है। 1-2 दफ़ा हमने की है, मोटरसाइकिल नहीं मिलती वापस। मतलब अगर इधर खड़ी करके आए ना, जब लेने जाएंगे तो वो ऊपर वाले फ्लोर में मिलेगी हमें। यानी लोग इसी डर से नहीं लेके जाते अपनी बाइक या गाड़ी के ऊपर फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ये देखें ना, उधर फिर अंदर पार्किंग का किराया भी बहुत है, लोगों ने ये बाहर ही खड़ी की हुई हैं सारी, अंदर कोई जाता ही नहीं। वैसे भी अंदर जाने का रास्ता ही कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया भाई। 3 अरब के 11 पार्किंग प्लाजे जो बनाए जाने थे, और इस पर बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट के भी अहकाम सामने आए थे। हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि पूरे शहर लाहौर में तमाम तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए, और तमाम जो तजावुज़ात ख़त्म करेंगे तो लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये भी हुक्म सामने आया था। इस पर कई समातें भी होती रहेंगी, यहाँ पर गैर कानूनी फ्लैक्सिस भी मौजूद ना। और हम देखते हैं कि अक्सर यहाँ पर बिल्डिंग्स में जो है फ्लैक्सिस की भरमार होती है,
है। और अगर रोड्स की बात की जाए तो रोड्स में भी तजावुज़ात होती हैं, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स मौजूद होते हैं और बार बार हाई कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया जाता है इदारों की जानिब से। और फंड्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो फंड्स कहाँ जाते हैं किसी को कोई ख़बर नहीं है। तजावुज़ात की अगर बात करूँ तो यहाँ पर तजावुज़ात के जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो लगभग करोड़ों रुपए की सूरत में हो रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि वो भी इनकी जेबों में ही जा रहे हैं। सारे जो इदारे इस वक्त इसमें मुलविस हैं, लेस्को, LDA और एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें, ये किसी भी तरह की कॉर्पोरेशन की टीमें यहाँ पर आती हैं, काम करती हैं और काम करने के बाद फिर से वैसी ही सूरत हाल रहती है। अब सिर्फ ये देखना है कि हर बार हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते हैं और हाई कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और इस तरह की सूरत हाल जो है पैदा हो जाती है। प्रोग्राम लाहौरनामा से फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगली किस्त के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।